हेलो। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट है। ये क्लास 12th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है और ये नीट और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इसका काफ़ी वेटेज है। देखिए, सबसे पहले इस अध्याय में हम इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसकी जो टॉपिक्स हैं, इसकी जो हेडिंग्स है, उनको एक बार देखना है बड़े ध्यान से। उन टॉपिकों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और काफ़ी छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। आप वीडियो को देख लोगे, इसको नोट कर लोगे, इसका रिवीजन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर की जो हेडिंग है उसके बारे में देखते हैं कि हम उन हेडिंगों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ठोस होते हैं उनके सामान्य अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे। तो ठोस होते हैं उनके सामान्य अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे इसको। आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसके बाद हम विभिन्न बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? बंधों के आधार पर। उसके बाद हम देखेंगे बंधों के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस होते हैं जिन्हें आप मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है आयनिक ठोस, जिन्हें आयनिक सॉलिड भी कहते हैं। ये भी ठोसों का वर्गीकरण ही है, बंधों के आधार पर है। और तीसरा है धात्विक ठोस है, जिसको हम मेटेलिक सॉलिड भी कहते हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक अथवा नेटवर्क सॉलिड। तो हम इस चैप्टर में इन हेडिंग को, इसके बाद हम क्या होते हैं, इसके बाद हम 7 क्रिस्टलीय समूह के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम ब्रेव जालक देखेंगे, ब्रेवे जालक क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे ठोस में संकुलन, ठोसों में देखेंगे संकुलन क्या होता है। अब ठोसों में संकुलन, ये इसका दूसरा नाम है निबिड़ संकुलन। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अशुद्धि दोष के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार की हैं, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अर्धचालकों में विद्युत चालकता पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे और अंत में अशुद्ध अर्धचालक, इसको नेज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। और ये दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक। अर्थात इन टॉपिकों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम सबसे पहले इस चैप्टर का पहला ही जो टॉपिक है उसको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद हम क्रिस्टलीय जालक एवं एक कोष्ठी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम क्रिस्टलीय जालक और एक कोष्ठिका इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, किनके कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं। इसके बाद हम 7 क्रिस्टलीय समूह के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम ब्रेव जालक देखेंगे, ब्रेवे जालक क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे ठोस में संकुलन, ठोसों में देखेंगे संकुलन क्या होता है। अब ठोसों में संकुलन, ये इसका दूसरा नाम है निबिड़ संकुलन। इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अशुद्धि दोष के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार की हैं, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अर्धचालकों में विद्युत चालकता पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे और अंत में अशुद्ध अर्धचालक, इसको नेज अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं। और ये दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक। अर्थात इन टॉपिकों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का पहली हेडिंग है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण के बारे में बात करेंगे।
ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था की सामान्य अभिलक्षण। देखिए ठोस अवस्था कहाँ से आई, इसके बारे में आप एक बार देख लो। देखिए पदार्थ होते हैं, पदार्थ की जो अवस्था होती है वो तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, दूसरी द्रव्य और तीसरी गैसीय अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए पदार्थ की अवस्थाएं हैं, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। इससे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी वस्तु है वो पदार्थ है, तो ये आपके पास ये मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, कापी, ये सभी पदार्थ हैं। लेकिन हम जब इनको बाह्य रूप से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सतत है, लेकिन एक्चुअल में सतत नहीं है। कोई भी पदार्थ है वो सतत नहीं है, वो कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात कोई पदार्थ है वो सतत नहीं है, वो कणों से मिलकर बना होता है। यह है पदार्थ की एक जनरल परिभाषा। इसके बाद पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और तीसरी होती है गैसीय अवस्था। इनकी लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि इन अवस्थाओं में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तब सबसे पहले हम देखेंगे जो पदार्थ में जो कण होते हैं, पदार्थ में जो कण होते हैं इनके बीच में जो गैप है, दो इनके बाद जो रिक्त स्थान है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिक्त स्थान के बारे में बात करेंगे। देखिए ठोस अवस्था है उसमें जो कणों के मध्य जो गैप है वो सबसे कम होता है। जो ठोस अवस्था होती है, जैसे ये ठोस है कोई, इसमें जो कण है वो पास है एकदम बारीक। ये कोई ठोस है, इसमें जो कण है वो पास हैं, अर्थात इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है। जबकि जो द्रव्य अवस्था होती है और गैसीय अवस्था होती है, धीरे धीरे इनमें जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य गैप भी बढ़ता जाता है। सबसे ज़्यादा जो पदार्थ में जो कण हैं उनके मध्य जो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। सबसे ज़्यादा गैप पदार्थ के कणों के मध्य, और द्रव्य अवस्था में मध्यम होता है, और ठोस अवस्था में सबसे कम रिक्त स्थान होता है। तो सबसे पहले हमने रिक्त स्थान की बात कर ली, जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य गैप की हमने बात कर ली कि जो ठोस अवस्था में कण हैं उनके मध्य गैप सबसे कम होता है, द्रव्य अवस्था में थोड़ा मध्यम होता है, और गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा गैप होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बात करेंगे हम आकर्षण की। जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण देखेंगे, ठोस अवस्था में आकर्षण कितना होता है, द्रव्य में कितना होता है, और गैसीय में कितना होता है कणों के मध्य। तो सबसे पहले हम ठोस अवस्था के में जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण की बात करेंगे। जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, तभी तो वो ठोस हैं। जो कण हैं उनके मध्य जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ये कण है, ये कोई ठोस है, ये इसको आकर्षण कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ठोस में जो आकर्षण है वो सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, द्रव्य अवस्था में मध्यम होता है, और गैसीय अवस्था में आकर्षण सबसे कम होता है कणों के मध्य। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर ली कि जो आकर्षण है वो ठोस अवस्था में सर्वाधिक होता है, द्रव्य अवस्था में थोड़ा ठोस से कम होता है आकर्षण, लेकिन मध्यम होता है, गैस में सबसे कम। इसलिए तो हमारे वायुमंडल में गैस पर यह है, जब हम हाथ को आसानी से जब हाथ को हम चलाएंगे तो वायु को हम आसानी से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि जो वायु के जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण एकदम कम है, जबकि जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मार्कर है, ये एक ठोस है, जब इसको आप काटोगे तो इतनी आसानी से नहीं कटेगा हाथ से, जबकि वायु को हम आसानी से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि वायु के जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण कम है, ठोस के मध्य जो कण है जो ठोस के कण हैं उनके मध्य आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, कणों की गतिशीलता। देखिए कोई भी पदार्थ जैसे कोई पदार्थ है उसमें जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और अनियमित रूप से गति करते हैं, वो रेंडमली गति करते हैं, गति करेंगे। अब जो ठोस में है, जो ठोस में जो कण होते हैं वो थोड़ा कम गति करते हैं, द्रव्य में थोड़ा ठोस से ज़्यादा करते हैं, और गैसीय अवस्था में जो कण है वो सबसे ज़्यादा गति करते हैं। क्यों करते हैं गति? क्योंकि जो गैस के कण हैं उनके मध्य आकर्षण नहीं है, जबकि जो ठोस के कण हैं उनके मध्य आकर्षण सर्वाधिक होने के कारण उनके जो कण हैं वो कंपन करते हैं मामूली सा। इसलिए हम कहेंगे जो ठोस के कण हैं, कणों की गतिशीलता है वो सबसे कम होती है,
द्रव्य में थोड़े मध्यम होती हैं, गति करते हैं, और गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, गति करते हैं। ये हमने बात कर ली कि कणों की गतिशीलता के बारे में। उसके बाद हम आकार के बारे में, निश्चित होता है, द्रव्य का अनिश्चित आकार होता है और गैसीय अवस्था का भी अनिश्चित आकार होता है। देखिए कैसे होता है अनिश्चित आकार, जब हम ठोस की बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, ये ठोस है। अब देखिए इसका आकार वो फिक्स है, निश्चित है, इसका आकार बदलता नहीं है। अब अगर आप इस टाइम इसको रख देते हो, अगर यहाँ पर कल सुबह आकर भी देखोगे तब इसका आकार ये का ये रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये ठोस है, इसका आकार निश्चित होता है। जबकि जो द्रव्य होता है, जैसे आप एक द्रव्य को, एक जैसे पानी है वो द्रव्य है, उसको आप एक गिलास में डाल दो, उसका आकार एक गिलास जैसा हो जाएगा। उसको आप फर्श पर डाल दोगे तब उसका आकार एक चादर के रूप में हो जाएगा, एक परत के रूप में हो जाएगा। तो हम कहेंगे द्रव्य का आकार होता है वो अनिश्चित होता है, बदलता जाता है। लेकिन जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। और जो गैस होते हैं, गैसीय अवस्था है, जो गैसें होती हैं उनका आकार भी अनिश्चित होता है। देखिए गैस है, जैसे सिलेंडर में हमारी गैस भरी हुई है, उसका आकार निश्चित है। लेकिन जैसे ही हम सिलेंडर को ओपन करेंगे, गैस वायुमंडल में फैल जाएगी, उसका आकार फैल जाएगा। तो हम कहेंगे जो गैसीय अवस्था होती है उसका आकार भी निश्चित नहीं होता। तो सबसे इसके जो आकार के बारे में बात कर रहे हैं, ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है, द्रव्य का अनिश्चित होता है, और जो गैसीय अवस्था होती है उसका भी आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद हम देखेंगे आयतन के बारे में। एक्चुअली में आयतन का अर्थ क्या है? आयतन का अर्थ क्या होता है? आयतन का दूसरा अर्थ ये है कि स्थान। आयतन का अर्थ है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है। जैसे ये मार्कर है, ये जितना ये स्थान घेर रहा है अपनी बाउंड्री के, ये इसका आयतन है। आप एक बात सिंपल बताओ, ये आपके पास कोई वस्तु है और ये वस्तु है, इसमें ज़्यादा आयतन किसका है? मतलब ज़्यादा स्थान कौन घेर रहा है? ये, और ये थोड़ा कम स्थान घेर रहा है इससे। तो हम कहेंगे इसका आयतन ज़्यादा है और इसका आयतन कम है। तो आयतन का अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु है वो कितना स्थान घेर रही है, कोई वस्तु है वो कितना स्थान घेर रही है, ये आयतन का सामान्य अर्थ होता है। आयतन के बारे में आपको यही समझना है। तो देखिए यहाँ पर आयतन होता है वो ठोस का निश्चित होता है। ये ठोस है, ये अपना आयतन निश्चित रखता है। अपनी जो जगह घेर रहा है ये इतने घेरेगा। चाहे आप इसको कहीं पर रख दो, ठोस को ये इतनी जगह रखेगा। चाहे आप इसको पानी में रख दो, चाहे आप इसको वायु में रख दो, चाहे इसको कहीं पर रख दो, ये इतना ही स्थान घेरेगा। अपना आयतन है वो निश्चित रखेगा। लेकिन जो द्रव्य होता है वो उसका आयतन निश्चित होता है, उसका भी। क्यों होता है? जैसे आप एक गिलास में पानी को डालोगे तब जितना वो पानी जितना वो गिलास में पानी अपना स्थान घेर रहा है, वो चाहे उसको कहीं पर डाल दो वो इतना स्थान घेरेगा, स्थान उतना ही घेरेगा। चाहे उसको फर्श पर डाल दो, चाहे कहीं पर डाल दो, स्थान घेरेगा। उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, आकार चेंज हो जाएगा उसका, लेकिन जितना पानी स्थान घेरेगा उतना ही वो घेरेगा, नहीं तो उससे कम घेरेगा न उससे ज़्यादा घेरेगा। लेकिन जो गैस होती है, गैस का आकार होता है अनिश्चित होता है। जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। क्यों होता है अनिश्चित? आयतन का अर्थ ये कि कोई स्थान कितना घेर रही है। अब गैस है, आप सिलेंडर में भर दिए गैस को, तो वो आयतन उसका छोटा हो गया, कम स्थान घेर रही है, और सिलेंडर को ओपन करते ही वो वायुमंडल में फैल जाएगी, उसका आकार बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे जो गैसीय अवस्था होती है उसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट उठाते हैं, जो है घनत्व है। देखिए जो घनत्व है, ठोस का जो घनत्व, अगला पॉइंट की बात करते हैं हम घनत्व के बारे में। घनत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए तो घनत्व होता है वो ठोस का सर्वाधिक होता है। ठोस होता है, जो ठोस अवस्था होती है उसका घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। ठोस अवस्था का घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। जो द्रव्यावस्था होती है इससे कम होता है, ठोस अवस्था से द्रव्यावस्था घनत्व कम होता है। इसको हम कहेंगे कि इसका मध्यम होता है इन दोनों अवस्थाओं के, और गैसीय अवस्था का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? गैसीय अवस्था का होता है। अब देखिए घनत्व का अर्थ क्या है। जैसे हम घनत्व के बारे में बात करें कि घनत्व क्या होता है, तो हम यहाँ पर आपको घनत्व के बारे में एक बार बताते हैं। घनत्व क्या चीज़ होता है? डेंसिटी। देखिए घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m अपॉन, m का मतलब द्रव्यमान होता है, v का मतलब आयतन। देखिए आपको पता है कि घनत्व क्या होता है? m अपॉन v, यह है घनत्व का फॉर्मूला। देखिए आप
ठोस है, द्रव्य है और गैस है, तीनों का एक बार मास निश्चित रख दिया गया कि हमने तीनों का, ठोस का, द्रव्य का और गैस का, तीनों का एक एक केजी हमने मास ले लिया, वो तीनों का निश्चित है, तीनों का वो निश्चित है। लेकिन जब हम इनके आयतन की बात करेंगे, आयतन मतलब कितना स्थान घेर रही है, आयतन का अर्थ क्या दूसरा आता है, कितना स्थान घेर रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अब द्रव्यमान तो इनका सेम है, लेकिन जो आयतन है वो ठोस का होता है, वो निश्चित होता है और सबसे कम आयतन घेर रहा है। आयतन का तो स्थान, जैसे ये है, इसका जितना भी द्रव्यमान हो ये इतने में घेरेगा, आयतन इसका आयतन निश्चित है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इतना ही वजन का जब द्रव्य लेंगे तब उसका आयतन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, आयतन ज़्यादा होगा, और गैस अवस्था का जो स्थान है वो ज़्यादा होगा। स्थान का दूसरा अर्थ है आयतन। तो ठोस अवस्था का जो आयतन होता है वो कम होता है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। और द्रव्यावस्था का थोड़ा आयतन ज़्यादा होता है ठोस अवस्था से, तो इसका आयतन थोड़ा कम हो जाएगा। और गैसीय अवस्था होती है उसका आयतन सबसे ज़्यादा होता है। आयतन का अर्थ है स्थान, तो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा स्थान घेरती है। चाहे इनका द्रव्यमान 1-1 केजी ले लो सबका, तीनों का, चाहे गैस का 1 केजी ले लो, द्रव्य का 1 केजी ले लो और ठोस का 1 केजी ले लो। तो ठोस है वो कम स्थान घेरेगा, इसका मतलब उसका आयतन भी कम है। तो आयतन कम होने पर ये डेंसिटी के व्युत्क्रमणपति होता है, जिससे इसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। और जो द्रव्य होता है उसका थोड़ा आयतन ज़्यादा होता है, स्थान ज़्यादा घेरता है द्रव्य, तो उसका घनत्व है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और गैसीय अवस्था का सबसे ज़्यादा स्थान घेरने के कारण इसका जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। तो हम घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व होता है वो ठोस अवस्था का सर्वाधिक होता है, द्रव्य का होता है मध्यम होता है, और गैसीय अवस्था का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि गैसीय अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा स्थान घेरती है। स्थान का अर्थ है आयतन, अर्थात गैसीय अवस्था होती है उसका आयतन ज़्यादा होने के कारण उसका घनत्व होता है वो कम होता है। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, वो है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता, देखिए संपीड्यता क्या होती है? संपीड़न होती है किसी चीज़ को दबाना, जैसे आप के पास है, अगला टॉपिक है संपीड्यता। ठोस में होती है संपीड्यता सबसे कम होती है, द्रव्य में थोड़ा ज़्यादा, इसका मतलब इसमें मध्यम होती है। और जो गैसीय अवस्था होती है उसमें संपीड़ित होती है सबसे ज़्यादा संपीड़ित होती है गैसीय अवस्था में। जैसे हम उदाहरण लेके आपको बताते हैं, जैसे आपके पास सॉलिड है, उसको आप दबा के देखिए आपके पास ये मार्कर, ये सॉलिड है, आप इसको दबा नहीं सकते, मामूली सा अंदर की सूक्ष्म दबेगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, अर्थात ये सॉलिड है तो इसकी संपीड़ितता है वो सबसे कम है। संपीड़ितता का अर्थ है दबाना किसी चीज़ को, वो क्या होती है? ठोस की सबसे कम होती है। लेकिन द्रव्य को हम मामूली सा दबा सकते हैं, जैसे किसी पात्र में द्रव्य है, जब इसको पिस्टन की सहायता से हम दबाएंगे तो थोड़ा दब जाएगा, तो उसकी संपीड़ितता थोड़ी होती है, ठोस से ज़्यादा होती है। और गैस अवस्था, जैसे वायुमंडल में गैस भरी है, आप इसको सिलेंडर में डालोगे, वायु में तो काफ़ी स्थान घेर रखी है और सिलेंडर में कम स्थान घेर रही है, तो हम गैस को अच्छी तरह से दबा दिए तो इसकी संपीड़ितता क्या हुई? सबसे ज़्यादा हुई। क्यों हुई? क्योंकि संपीड़ितता का अर्थ है कणों के मध्य कितने स्थान है, जितना कणों के मध्य ज़्यादा स्थान होगा हम उसको उतना ही कंप्रेस कर सकते हैं। ठोस की अवस्था होती है उसमें कणों के मध्य जो स्थान है वो सबसे कम होता है, द्रव्य में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और गैसीय अवस्था में जो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी जो संपीड़ितता है, उसको जो दबाने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो द्रव्य अवस्था होती है उसमें थोड़ा मध्यम होती है, जो ठोस अवस्था होती है उसमें सबसे कम होती है संपीड़ितता। तो चलिए हम एक बार आपको दोबारा बता देते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, वो कोई पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये बात सबको पता है। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि जो ठोस अवस्था होती है उसके कौन कौन से गुण हैं, हमने इन सभी गुणों की बात की एक एक करके। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।